भारत की पवित्र भूमि में जब बात होती है तीर्थों की, तो अमरनाथ गुफा एक विशेष स्थान रखती है। यह स्थान न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके पीछे छिपे अनेक रहस्य और अद्भुत घटनाएं भी इसे और रहस्यमय बनाते हैं। अमरनाथ की यात्रा केवल एक तीर्थ नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक तपस्या है जो हर श्रद्धालु को भीतर तक झकझोर देती है। पहाड़ी रास्तों, बर्फ से ढकी घाटियों और बेहद कठिन परिस्थितियों के बीच स्थित यह गुफा केवल उन लोगों को बुलाती है जो आस्था की अग्नि परीक्षा देने को तैयार होते हैं। लेकिन क्या यह केवल आस्था की यात्रा है, या इसके पीछे कुछ ऐसा भी है जो वैज्ञानिक समझ से परे है? अमरनाथ गुफा की यह विशेषता कि यहां पर स्वयंभू हिमलिंग प्रकट होता है, एक ऐसा चमत्कार है जिसे हर साल लाखों लोग अपनी आंखों से देखने के लिए पहुंचते हैं। यह हिमलिंग बिना किसी मानव प्रयास के प्राकृतिक रूप से बनता है, और आश्चर्य की बात यह है कि पूर्णिमा के दिन यह अपने पूर्ण आकार में दिखाई देता है और फिर धीरे धीरे पिघलता जाता है। आप अगर एक आम व्यक्ति से पूछें क्या बर्फ से बनी आकृति पूजी जा सकती है, तो शायद वह मुस्कुराकर मना कर दे। लेकिन अमरनाथ में आकर यही व्यक्ति श्रद्धा से उस हिमलिंग के सामने सिर झुका देता है। यह घटना बताती है कि आस्था और चमत्कार का मेल क्या प्रभाव पैदा कर सकता है। इस गुफा से जुड़ी सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह केवल बर्फ की आकृति नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत प्रतीक है भगवान शिव के अमर तत्व का। मान्यता है कि यही वह गुफा है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य सुनाया था। इस रहस्य को जानने के लिए उन्होंने सभी प्राणियों को दूर भेज दिया था, नंदी को, गणेश जी को, पंचतत्वों को, यहां तक कि उन्होंने अपने कंठ का नाग भी बाहर छोड़ दिया। इस प्रसंग में एक विशेष बात और निकल कर आती है, 2 कबूतरों की उपस्थिति। कहा जाता है कि जब शिव जी यह अमर कथा माता पार्वती को सुना रहे थे, तो 2 कबूतरों ने भी यह रहस्य सुन लिया और वे अमर हो गए। आज भी कई श्रद्धालु दावा करते हैं कि उन्होंने उन कबूतरों को गुफा के अंदर देखा है। अब सवाल उठता है कि इतने कठिन तापमान में, जहां तापमान -20 डिग्री तक पहुंचता है, वहां जीवित कबूतर कैसे रह सकते हैं? वैज्ञानिक उत्तर नहीं दे पाते, और यही रहस्य बन जाता है श्रद्धा की शक्ति का प्रमाण। गुफा के अंदर की बनावट भी अत्यंत चौंकाने वाली है। यह गुफा लगभग 40 मीटर ऊंची है और इसमें पानी रिसकर धीरे धीरे जमता है, जिससे हिमलिंग का निर्माण होता है। लेकिन यही बर्फ दूसरे कोनों में क्यों नहीं जमती? क्या वहां की जलवायु अलग है? क्या वहां की ऊर्जा विशेष है? इन सवालों का कोई ठोस उत्तर नहीं है। एक समय ऐसा था जब इस गुफा की जानकारी लोगों को नहीं थी। कहते हैं कि इस स्थान को पुनः खोजा एक गढ़रिया मलिक ने, जिसे एक साधु ने रहस्यपूर्ण रूप से इस पथ पर चलने के लिए कहा था। आज भी उस मलिक परिवार को इस यात्रा की परंपरा में विशेष स्थान प्राप्त है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अमरनाथ यात्रा केवल धार्मिक यात्रा नहीं है, यह एक मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक परीक्षा है। कई बार श्रद्धालु ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी के कारण बीमार पड़ जाते हैं, फिर भी उनकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं आती। एक बार एक 65 वर्षीय महिला श्रद्धालु से मुलाकात हुई जो तीसरी बार अमरनाथ यात्रा पर जा रही थीं। पूछने पर उन्होंने केवल इतना कहा, मुझे हर बार लगता है कि शिव जी बुला रहे हैं और मैं मना नहीं कर सकती। यह कथन न केवल श्रद्धा को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि यह यात्रा किसी तर्क या विज्ञान की नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है। अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा बलों की मौजूदगी, प्रशासन की व्यवस्था और सेवा में लगे स्वयंसेवकों की भावना भी उतनी ही चौंकाने वाली होती है। कई बार भूस्खलन या मौसम खराब होने से रास्ते बंद हो जाते हैं, फिर भी लोग डटे रहते हैं। आश्चर्य होता है जब इतनी कठिन यात्रा के बावजूद एक भी व्यक्ति यह नहीं कहता कि यह कठिन है। सब कहते हैं शिव जी का बुलावा आया है। इस यात्रा में कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो शब्दों में नहीं कही जा सकती। किसी को बर्फ की आकृति में त्रिशूल दिखाई देता है, किसी को शिव पार्वती के स्वरूप। एक बार एक बाबा ने दावा किया कि उन्हें गुफा के भीतर दिव्य प्रकाश दिखाई दिया, जो कुछ क्षणों बाद स्वयं ही अदृश्य हो गया। ऐसे अनुभवों को न तो सिद्ध किया जा सकता है, न ही नकारा जा सकता है। यह वही स्थिति है जहां तर्क चुप हो जाता है और विश्वास बोलने लगता है।
अमरनाथ की गुफा हर साल बर्फ से बनती है और हर साल पिघल जाती है, लेकिन जो नहीं पिघलता वो है श्रद्धालुओं का विश्वास। लाखों लोग हर साल यह यात्रा करते हैं, बिना किसी लोभ, स्वार्थ या उद्देश्य के, केवल एक भक्ति भाव से। अगर कोई पूछे कि अमरनाथ में ऐसा क्या है जो लोगों को खींच लाता है, तो उत्तर केवल इतना होगा, वहां शिव स्वयं उपस्थित हैं। न उनकी उपस्थिति को देखा जा सकता है, न सुना जा सकता है, लेकिन महसूस किया जा सकता है हर उस धड़कन में जो कहती है, बोलो हर हर महादेव। कई बार वैज्ञानिक इस बर्फ की आकृति को सिंक्रोनाइज्ड फ्रीजिंग कहते हैं और तर्क देते हैं कि यह एक प्राकृतिक घटना है। पर सवाल यह है कि क्यों केवल यहीं और केवल साल के कुछ ही महीनों में? क्या प्रकृति की यह व्यवस्था भी किसी ईश्वरीय योजना का हिस्सा है? इससे जुड़ा एक और उदाहरण देखिए। जब 1996 की यात्रा में भारी हिमपात और आपदा से सैकड़ों यात्रियों की मृत्यु हुई थी, तब भी अगले वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या कम नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई। यह घटना दिखाती है कि मौत का डर भी आस्था की राह में बाधा नहीं बन सकता। इन सब रहस्यों के बीच अमरनाथ केवल एक तीर्थ नहीं रह जाता, वह बन जाता है एक अनुभव। एक ऐसा अनुभव जो शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा होता है। जहां एक और बर्फ के लिंग को विज्ञान भौतिक घटना कहता है, वहीं श्रद्धालु उसे भगवान का जीवंत रूप मानते हैं। यही वह द्वंद्व है जो अमरनाथ को एक रहस्यमय और चमत्कारी स्थान बनाता है। निष्कर्ष नहीं है इस यात्रा का, क्योंकि यह यात्रा बाहर से कहीं अधिक भीतर की यात्रा है। अमरनाथ के रहस्य इतने विशाल हैं कि उन्हें किसी लेख में समेटना कठिन है। फिर भी एक बात तय है, यह गुफा केवल पत्थर और बर्फ की नहीं, यह विश्वास, तपस्या और ईश्वर की अनुकंपा का जीवंत साक्षात रूप है। और जब अगली बार कोई पूछे, अमरनाथ क्यों जाते हो, तो बस मुस्कुराकर कहिए, क्योंकि वहां भगवान खुद इंतजार करते हैं।